श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों से भागो मत, क्योंकि जिस दिन तुम भागना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन तुम्हें पहचान लेगा। छांव में रहकर कभी सूरज से जीत नहीं मिलती और आंसुओं से डरकर कभी मुस्कान की कहानी नहीं लिखी जाती। दर्द तो हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन कुछ लोग उस दर्द से हार जाते हैं और कुछ उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। तू सोचता है ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जरा रुक, गहराई से देख। दुनिया में हर चेहरा मुस्कुराता जरूर है, पर हर मुस्कान के पीछे एक जंग होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भागना आसान है, छिप जाना सबसे सरल रास्ता है, मगर जब तक तू अपने दुखों की आंख में आंख डालकर कह नहीं देता मैं तुझसे नहीं डरता, तब तक तेरी कहानी किसी और की कहानी से अलग नहीं बनती। याद रखो, समंदर की लहरें उन्हें नहीं डुबोती जो तैरना जानते हैं, बल्कि उन्हें डुबोती हैं जो डर के मारे किनारे पर ही बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रुक गया वो खो गया, जो चलता रहा वो खुद को पा गया। जरा सोचो, क्या हमने कभी अपने जीवन को एक वरदान की तरह महसूस किया है, या हम बस उसकी शिकायतों में उलझकर भूल चुके हैं कि ये जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे कीमती उपहार है। कभी कभी लगता है जैसे दुखों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हर रास्ता बंद हो गया है, हर उम्मीद बुझने लगी है। लेकिन उस वक्त अगर तुमने मुस्कुराना सीख लिया तो समझो तुमने जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया। जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है कि हम सोचते हैं दुख हमेशा रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख भी बीतते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सुबह आती है। कभी किसी अजनबी की मुस्कान देखना जिसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि जिंदगी दुखों से नहीं, उनके बीच जीने से बनती है। हम अक्सर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वक्त बदल जाएगा, लेकिन भूल जाते हैं कि वक्त नहीं, इंसान के चलने का हौसला ही वक्त को बदलता है। अगर कोई तुमसे कहे तू रुक जा, तेरे हालात ठीक नहीं है, तो बस इतना कह देना, मेरे हालात मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं खुद को रुकने नहीं दूंगा। कांटे भी आएंगे, अंधेरे भी होंगे, पर क्या हम उसी अंधेरे में बैठकर रोएंगे या उसी अंधेरे में मशाल बनकर जलेंगे? तू रुक जाएगा तो दुनिया तुझे छोड़ देगी, तू चल पड़ेगा तो तेरी कहानी कोई और नहीं लिखेगा, तू खुद लिखेगा। हर एक तकलीफ के पीछे कोई अर्थ छिपा है, हर गिरने के बाद उठने की कोई वजह है, हर आंसू के पीछे कोई कहानी है जो तुझसे कह रही है तू कमजोर नहीं है, तू अधूरा नहीं है, तू बस थका हुआ है, लेकिन रुका नहीं है। कभी सोचा है इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख ना हो, फिर भी कुछ लोग मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन वो पूरा जीवन नहीं है। अगर आज तुम्हारे रास्ते में कांटे हैं तो शायद ईश्वर चाहता है कि तुम नंगे पांव चलकर मजबूत बनो। अगर आज तुम्हारे आसपास सन्नाटा है तो शायद ये वही पल है जब तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करना चाहती है। और अगर आज तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो शायद ये वक्त तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का इम्तिहान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हो और फिर भी तुम चलने का हौसला रखते हो। हमेशा याद रखो, जो तकलीफ देता है वो तुम्हें मजबूत भी बनाता है, जो देर से मिलता है वही सबसे स्थायी होता है। जो आज तुमसे छीन लिया गया है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। धैर्य खो देने से जीत नहीं मिलती, बल्कि जीत तो तब मिलती है जब तू थककर भी कहता है मैं फिर कोशिश करूंगा। तो आज अगर तुझे लग रहा है कि अब और नहीं हो पाएगा तो एक बार और चल, क्योंकि हो सकता है तेरी मंजिल उस अगली ही सुबह में तेरा इंतजार कर रही हो। जब दुनिया चुप हो जाए तब भी तेरे भीतर एक आवाज होनी चाहिए जो कहे मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जीत हमेशा मैदान में नहीं मिलती। कई बार वो उस मोड़ पर मिलती है जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है। धैर्य ये कोई शब्द नहीं, ये एक साधना है, और जिसने इसे साध लिया वो उन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है जहां कोई और सिर्फ हारने का नाम सुनकर ही बिखर जाता है। कभी टूटे हो ना पूरी तरह, जैसे सांस चल रही हो लेकिन भीतर कुछ भी बाकी ना हो। अगर उस वक्त भी तुम मुस्कुरा सकते हो तो समझ लो
अब इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें तोड़ सके। जिंदगी में मुस्कान रखना एक आदत नहीं, एक जिद होनी चाहिए, क्योंकि जब जीना है ही हर हाल में, तो फिर क्यों ना मुस्कुरा कर जिया जाए। लोग कहते हैं हालात बदलो, मगर असल जीत तो तब होती है जब तुम खुद को बदलते हो, और फिर वही बदला हुआ तुम पूरी कायनात को बदल देता है। कभी किसी के शब्दों से हार मत मानो। लोग कहेंगे तू हार गया, पर जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक हार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर सुबह जब नींद टूटती है तो समझो ईश्वर ने एक और मौका दिया है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सको। जिंदगी कोई किताब नहीं है जिसे बस पढ़ लो और समझ लो। ये तो एक रोज बदलता हुआ अध्याय है, जो सिर्फ उन्हीं को समझ आता है जो हर चोट से, हर ठोकर से कुछ सीखते हैं। बुरे वक्त से मत डरो, उससे आंख मिलाओ और कहो तेरी औकात क्या है मेरे हौसलों के आगे। लहरें उठती हैं तो क्या हुआ, मैं अपनी नाव खुद खींचूंगा। तूफान भी आ जाए तो मैं उसके बीच से अपना रास्ता बना लूंगा। जिंदगी के कांटों से डरकर कभी गुलाब नहीं खिलता। अगर गुलाब बनना है तो कांटों से तालमेल बनाना भी सीखना होगा। तू अपनी आदतें बदल, क्योंकि भविष्य तू नहीं बदल सकता, लेकिन बदली हुई आदतें तेरा भविष्य खुद ही बदल देंगी। जो हार से डर गया वो जीवन से हार गया, क्योंकि हार ही वो आईना है जो तुम्हें बताता है तू किस मिट्टी से बना है। कभी कभी जो आसानी से मिल जाए उसमें स्वाद नहीं होता। जिद उस चीज की रखो जो मुकद्दर में भी ना लिखी हो, क्योंकि अगर जंग लाजमी है तो क्यों ना ऐसी हो जो खुदा को भी हैरान कर दे कि ये इंसान क्या चीज है। हर ठोकर से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, वरना आज जो खड़ा है तू सीना तान कर, वो यूं ही थोड़ी बन गया। कभी दौड़ इतनी तेज लगानी चाहिए कि दुनिया की सारी बुराइयों के धागे तेरे पैरों से लिपट कर टूट जाएं। मत सोचो कि जिंदगी तुम्हें क्या देती है, ये सोचो कि तू जिंदगी को क्या दे रहा है। अगर वो तुझे तकलीफ दे रही है तो शायद इसीलिए कि तू उसकी गहराई को समझ सके। खुदा से मांगना क्या है, अगर अपने कर्म इतने पवित्र हों कि खुदा भी कहे जो तू चाहे वही सही। जो चीजें वक्त से पहले मिलती हैं वो सिर उठाने से पहले सिर झुका देती हैं, और जो चीजें वक्त के बाद मिलती हैं वो अहंकार नहीं देती, आभार देना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त कभी दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ दिखाकर चला जाता है। कभी चुपचाप तो कभी चीख कर, वो हर बार कुछ न कुछ कहता है, पर हम ही कभी कभी सुनना नहीं चाहते। एक गिरता हुआ पत्ता ये सिखा देता है कि अगर तुम बोझ बन जाओ तो तुम्हारे अपने भी तुम्हें गिरा देंगे, फिर चाहे वो शाख हो या रिश्ता। बोझ किसी को पसंद नहीं होता। अगर जीवन में उड़ना है तो अपने भीतर वो दो पंख उगाने होंगे, स्वयं के प्रति संतोष और दूसरों के प्रति दया। इन दोनों से जीवन का आसमान भी पास लगने लगता है, वरना लोग तो दौड़ते हैं बिना दिशा के और थक हार कर खुद को खो बैठते हैं। कभी तुमने मुस्कुराने की आदत डाली है उस वक्त जब दिल पूरी तरह से चूर हो? अगर हां, तो तुमने वो पा लिया जिसके लिए साधु संत जीवन भर तप करते हैं। मुस्कान हालातों की मोहताज नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारी आत्मा की रोशनी होनी चाहिए जो अंधेरे में भी लोगों का रास्ता दिखाए। हमें खुश रहने के लिए रास्ते की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता है। और हां, अपनी खुशियों के किस्से सबको मत सुनाओ। दुनिया जुगनुओं को देखकर भी अंधेरा चाहती है, तुम्हारे सूरज से तो उसे चिढ़ हो सकती है। जिंदगी आसान नहीं है, पर जिद आसान बना देती है। जिसके अंदर हिम्मत है वो नदियों के उल्टे बहाव में भी रास्ता बना लेता है। खुश हो उस जीवन से जो तुम्हारे पास है, तो समझो कि तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। लोग चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा वह वास्तव में होता है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे वो खुद होते हैं। दृष्टिकोण यही सब कुछ है। कभी खुशी भी मिलती है बस नजरिया बदलने से। अगर पछतावा करना छोड़ दो और खुद को इस काबिल बना दो कि लोग तुम्हें छोड़ने के बाद पछताएं, तो समझो तुमने खुद को पाया। गुनाह एकांत में भी मत करो, क्योंकि भगवान वहीं सबसे ज्यादा होते हैं जहां तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। कपड़ों से नहीं, इंसान का आचरण उसकी असली पहचान होता है, और आचरण भी वही सार्थक होता है जो बिना दिखावे के सिर्फ सेवा और समर्पण से भरा हो।
भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और नंगे को कपड़े देने वाला ही ईश्वर को प्रसन्न करता है, न कि वह जो मंदिरों में घंटे बजाकर घर आकर क्रोध करता है। ईर्ष्या ये वो कीड़ा है जो इंसान को बाहर से नहीं भीतर से कुतरता है और धीरे धीरे उसे खा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझ में समर्पित हो जाए, सिर्फ मेरी लीलाओं में लीन हो जाए, तो उसे आत्मा और शरीर का डर कभी छू भी नहीं सकता। कर्म ही पूजा है, पर उस पूजा में अगर नीयत शुद्ध न हो तो वो पूजा भी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। हर धोखा लौट कर आता है, हर पीड़ा का न्याय समय करता है, हर आंसू की कीमत ईश्वर चुकाते हैं और हर कर्म अपने ही बीज बोता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है वह यह भूल जाता है कि उसने अपने लिए ही पीड़ा की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यही तो ईश्वर का संतुलन है, जहां न्याय देर से आता है पर अचूक आता है। जो बोओगे वही काटोगे। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अपने कर्मों को फूलों की तरह बनाओ, ताकि जब फल आए तो वो कांटे न बन जाए। परंतु जब तक मनुष्य रुपयों और मोहमाया की भूल भुलैया में फंसा रहेगा, वह सत्य को नहीं देख सकता। उसकी आत्मा बोझ से दबती जाएगी और वह अपनी ही छाया से डरने लगेगा। कभी घर में प्रेम से बैठकर एक साथ भोजन किया है तो समझो तुम्हारे पास वो स्वर्ग है जिसे बहुत लोग जीवन भर खोजना चाहते हैं। विनम्रता वो हथियार है जो बिना युद्ध के जीत दिला देता है। गुस्सा क्षणिक आग है जो सबसे पहले अपने ही हाथ जलाता है। जो दूसरों से प्रेम करते हैं वो वास्तव में ईश्वर की चेतना को जीवित रखते हैं। वे छोटे नहीं होते, वे वो दीप होते हैं जो औरों के अंधेरे में जलते हैं। माता पिता की सेवा ये वो साधना है जिसका फल संसार में नहीं आत्मा के स्तर पर मिलता है। और जो इस साधना में लगे रहते हैं उन्हें ईश्वर की अलग दृष्टि से देखा जाता है। जिसका जैसा चरित्र होता है वो वैसी ही संगत खोज लेता है। संगति आत्मा का आईना होती है। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते, पर हर कोई छोटे कार्यों में महानता का प्रेम डाल सकता है। और यही सच्चा त्याग है, बिना मंच, बिना तालियों के। छोटी चीजों में वफादार रहो, क्योंकि इन्हीं में वो शक्ति छिपी होती है जो बड़े बड़े युद्ध भी जीत लेती है। अगर तुम हर व्यक्ति पर राय बना लेते हो तो फिर तुम्हारे पास उन्हें चाहने का समय नहीं बचेगा। प्रेम पहले सुनता है, फिर समझता है और अंत में कुछ नहीं कहता। कल चला गया, आने वाला कल अनिश्चित है, पर आज एक वरदान है जो अगर ठीक से जिया जाए तो अतीत भी माफ कर देता है। अकेलापन और ना चाहे जाने की भावना ये दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है। ये उस आत्मा को खोखला कर देती है जो कभी दूसरों की मुस्कान बनती थी। हम सब ईश्वर के हाथ की कलमें हैं। कभी कोई आशीर्वाद बनकर आता है तो कभी कोई सबक बनकर। जब किसी से मिलो तो मुस्कान के साथ मिलो, क्योंकि मुस्कान प्रेम की शुरुआत है और प्रेम ही वो भाषा है जो बिना शब्दों के सब कुछ कह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग विसंगत हैं, आत्म केंद्रित हैं, तब भी तुम प्रेम दो, क्योंकि प्रेम उनका नहीं तुम्हारा प्रतिबिंब है। तारे, चांद, सूर्य सब शांति से चलते हैं। पेड़, फूल, पत्ते सब शांति में विकसित होते हैं। तो फिर इंसान क्यों तूफानों में खुद को ढूंढता है? जिसे ईश्वर ऊंचाई देना चाहता है उसे पहले दर्द देना जरूरी समझता है, क्योंकि तकलीफ ही तो है जो आत्मा को पिघलाकर स्वर्ण बना देती है। हर एक बड़ा इंसान किसी चुपचाप लड़े गए युद्ध की गवाही होता है। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई तूफान होता है और हर ऊंचाई के नीचे एक खामोश खाई, क्योंकि तकलीफें छांव नहीं देती पर मंजिल तक का रास्ता जरूर बना देती है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद करनी होगी वहीं आशियाना बनाने की। बारिश वहीं होती है जहां बीज बोए गए होते हैं, और यही संकेत है कि ईश्वर तुम्हें उपजाना चाहता है, मिटाना नहीं। समय का चक्र हवा की तरह बहता है, एक दिशा में कभी नहीं रुकता। जिसे आज अपनी किस्मत समझकर कोसा जा रहा है, वहीं कल तुम्हारी ताकत बनकर उगेगा। इसलिए आज का तूफान तुम्हारे भीतर कल की शांति को जन्म दे रहा है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा था, तू मेहनत करती है पर तेरा शहद चुरा लिया जाता है, तुझे बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी मुस्कुराई और बोली, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है पर मेरी मेहनत की कला नहीं।
ताकत वो होती है जो छीनी नहीं जा सकती, और असली सफलता भी वही होती है। जब तक जीवन में सुख दुख नहीं आते, तब तक हम यह नहीं जान पाते कि किसी चीज का मोल क्या है और मूल्य क्या। जो कभी टूटा नहीं, वो दूसरों की दरारें नहीं समझ सकता। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, डूबता वो है जिसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, वे तो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को पुकारती हैं। समस्या सिर्फ तब होती है जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो। अपने हालातों से मत डरो, क्योंकि जो लोग सबसे बुरे वक्त से निकलते हैं, वही लोग समय आने पर इतिहास बदल देते हैं। अंधेरे में रोशनी की उम्मीद करने वाला ही एक दिन सूरज बनता है। भावनाएं अगर अनकंट्रोल्ड हैं, तो वे हमें बहा कर ले जाती हैं, पर जिसने उन्हें साध लिया, वो जीवन का रथ चलाना सीख गया। ज्यादातर दुख हमारी भावनाओं की अतिवृष्टि के कारण होते हैं। एक घड़ा कभी नहीं गर्म होता, क्योंकि उसे याद है कि उसका अतीत भी मिट्टी था और भविष्य भी मिट्टी है। तो फिर अहंकार किस बात का? कभी कभी बहुत लोग साथ होते हैं, पर इंसान अकेला ही रहता है, और कभी एक इंसान अकेला होता है पर भीतर से भरा होता है, जैसे सागर। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब होने के लिए अकेला चलना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में भीड़ नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी परछाई होती है। दीपक कभी बोलता नहीं है, पर उसका प्रकाश बोलता है। उसी तरह तुम्हें भी खुद को साबित नहीं करना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय देंगे। जो खुद से जुड़ा होता है, वही सबसे मजबूत होता है। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाती है जहां एक कठिन फैसला लेना पड़ता है, और वही फैसला एक पूरी नई दिशा की शुरुआत बन जाता है। फैसले जो डर के खिलाफ हों, वो हमेशा रास्ते खोलते हैं। इस जीवन में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वही अपने होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं की खामोशी को पढ़ लेते हैं। जो दूर होकर भी दिल के पास हों, वही असली है, और जो पास रहकर भी आंखों से ओझल हों, वो सिर्फ भीड़ होते हैं, रिश्ता नहीं। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन हौसला हमारे भीतर का निर्माण है। मुसीबतें सब पर आती हैं, कोई उनसे निखर जाता है तो कोई उनमें बिखर जाता है। जो बिना संघर्ष सब कुछ पा लेता है, उसे अहंकार जल्दी घेर लेता है। लेकिन जो मिट्टी से सोना बनता है, वो हर उस हाथ की कीमत जानता है जो खुद भी खोदता है। भरोसा टूटे तो आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। कभी कभी एक माफ करना इतना कमजोर लगने लगता है जब किसी ने दिल तोड़ दिया हो। अपनी चाल को छुपा कर चलो, क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे की नजर साफ नहीं होती, हर तालियां और प्रशंसा की नहीं होती। कभी कभी वो तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रही होती है। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हार भी शर्मिंदा हो जाए। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल, सिर्फ एक पल में खेल पलट सकता है। कर्म भूमि पर सबको पसीना बहाना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें बनाते हैं, रंग तुम्हें भरने हैं। और जो पंख फैलाता है, उससे पहले हवाओं से टकराना सीखता है। खामोश रहना भी एक हुनर है, क्योंकि जब हुनर बोलते हैं तो लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कभी खुद से मत हारो, क्योंकि ये हाथ, ये पांव, ये हौसले किसी चमत्कार से कम नहीं है। नाम भले छोटा हो, पर पहचान खुद की होनी चाहिए, क्योंकि उधार की पहचान कभी भी मिट सकती है। आंखों में नमी होनी चाहिए, पर होठों पर आग भी होनी चाहिए। जिंदा रहना है तो कभी शांति से, कभी विद्रोह से चलना सीखो। रास्ते रुकते नहीं, ठहराव सिर्फ तुम्हारे अंदर होता है। आनंद एक तलाश है और दुख एक सच्चाई। इन दोनों के बीच जो अपने आप को समझ लेता है, वही असली विजेता होता है। बीज को चाहे जितना मिट्टी में दबा दो, वो फूट कर निकलेगा। मेहनती इंसान को चाहे जितना दबाओ, वो दुनिया को अपनी रोशनी दिखाकर रहेगा। गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए किसी को उसके बुरे वक्त में मत आंकना, क्योंकि वक्त तब बदलता है जब इंसान खुद को बदलने की हिम्मत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की कोई उम्र नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि देर हो चुकी है, तो याद रखो, सूरज भी शाम को डूबता है, पर अगली सुबह फिर चमकता है। जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अगर तुमने हार मान ली तो तुम हार चुके हो, पर अगर तुमने ठान लिया तो जीतना निश्चित है। पतझड़ बिना बाहर नहीं आती, और चोटें खाए बिना उड़ान नहीं आती। अभी तो सिर्फ समुंदर लांघा है, अब भी एक समंदर बाकी है। अभी असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है।
हर हार के बाद एक सुकून होता है, क्योंकि जो मुस्कुराना रोकर सीखे उसकी मुस्कान दुनिया से अलग होती है। हारना कोई अंत नहीं है, बल्कि वो शुरुआत है उस रास्ते की जहां जीतने का असली मजा है। जो खोकर पाता है वो पाना जानता है, और जो रोकर मुस्कुराता है वो जीना जानता है। शब्द और इंसान दोनों एक जैसे होते हैं, बस हालात बदलते हैं तो उनके मायने बदल जाते हैं। कभी वही मैं किसी की आंखों का तारा होता है, तो कभी किसी की बेरुखी का इशारा। कमजोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब मंजिल जीत ली जाती है। पथरीली राहों पर चलकर जो मुस्कुराता है वही तो असली योद्धा होता है। जवाब देना कोई कठिन काम नहीं है, मगर कीचड़ में पत्थर फेंकना समझदारी नहीं होती। काबिल लोग चुप रहकर जवाब दे देते हैं, अपने कर्मों से, अपनी जीत से। पैर में लगी चोट सिखा देती है कि हर कदम सोच समझकर उठाओ, और दिल में लगी चोट बता देती है कि अब और मजबूत बनना होगा। गिरना गलत नहीं, पर हर बार उठना वो शक्ति है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। बनाने में जिंदगी लगती है, तोड़ने में एक लम्हा। इसलिए बोलो सोचकर। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कभी कभी जीत सिर्फ उन लोगों की होती है जो हिम्मत हारते नहीं। जिसके कर्म उजले होते हैं उसकी जिंदगी में अंधेरा नहीं होता। सपना अगर अधूरा है तो इसका मतलब है कि हिम्मत अभी पूरी नहीं हुई है। खुश रहना है तो वर्तमान में जियो, सुख चाहिए तो भविष्य में देखो, और दुख देखना है तो अतीत में झांको। पर अगर सच्चा आनंद चाहिए तो ज्ञान की आंखों से अब को देखो। ठोकर कोई रुकावट नहीं, ये तो चेतावनी है कि अब संभल कर चलो। अगर ठोकर ना लगे तो सीधा गिरना सीखोगे कैसे? काफिला तभी बनता है जब कोई अकेला आगे बढ़ता है। हौसले अगर बुलंद हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना, क्योंकि जिंदगी चाहे जितनी भी कठोर हो, उसके भीतर उम्मीद की एक कोमल किरण हमेशा पलती है। सफलता एक जोखिम मांगती है, जैसे ऊपर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। जैसे उगते सूरज को देखने के लिए अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है। जिन्होंने डर को गले लगाया उन्होंने ही उड़ान पाई, और जो ठहर गए वो सिर्फ दुनिया की भीड़ में रह गए। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत होने लगे तो एक बार उन माँ बाप की नींदों को याद कर लेना जो तेरी एक मुस्कान के लिए रात भर करवटें बदलते रहे। तेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जिन्होंने अपनी जरूरतों को बेआवाज कुर्बान कर दिया। कभी कभी जिंदगी को आसान बनाने के लिए लड़ाई नहीं, समझदारी चाहिए। जो दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वे भीतर से खाली रह जाते हैं, पर जो अपनी परिस्थिति देखकर निर्णय लेते हैं वो हर मोड़ पर मुस्कुराते हैं। खुश रहना है तो अपने जीने का अंदाज ना बदलो। ये मत सोचो कि जिंदगी थमी है, ये तो चल रही है, बस तुमने रफ्तार से नजरें हटा ली हैं। मत डरो उनसे जो बहस करते हैं, डरो उनसे जो मुस्कुराकर छल करते हैं। बातों से जख्म नहीं लगते, पर चुप्पियों से कई बार आत्मा तक कांप जाती है। एक सुंदर जिंदगी जीने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसमें सुंदरता ढूंढ लो। क्योंकि संतोष वो ताकत है जो इंसान को भीतर से विशाल बनाती है। दूसरों की भावनाओं को हल्के में न लो। हो सकता है जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, वो उसके लिए पूरा संसार हो। कभी नजरों की ऊंचाई से नहीं, दिल की गहराई से समझना सीखो। जिसे केवल सुनाने की आदत हो वो कभी सुन नहीं सकता, पर जो सुन सकता है वो कभी भी बोलकर दूसरों को तोड़ सकता है, मगर फिर भी चुप रहता है। क्योंकि बात अगर केवल शब्दों की होती तो दुनिया में रिश्ते यूं बिखरते नहीं। आत्मसम्मान वो दीपक है जो भीतर जलता है और बाहर अंधेरे को भी रोशनी देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति कभी देता नहीं। फर्क बस इतना है, एक भीतर से भरा होता है, दूसरा बाहर से दिखावा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुछ मिल भी जाए तो उसका मोल नहीं होता, अगर वो आत्मसम्मान को रौंद कर मिला हो। क्योंकि कुछ जीतें आत्मा की कीमत पर बहुत महंगी पड़ती है। दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने का पहला कदम खुद का सम्मान करना है। और आत्मविश्वास वो ये जानना है कि तुम कौन हो और इस सत्य को किसी की राय से न बदलने देना। भाग्य साहसी लोगों का ही साथ देता है,
पर साहस का बीज केवल वहां उगता है जहां आत्मा भय से मुक्त हो। जब एक बार ठान लो कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो फिर पीछे क्या, नीचे भी मत देखो। ऊंचाई डराती है, पर वहीं उड़ाने भी जन्म लेती हैं। कभी नकारात्मक सोच के गड्ढे में मत गिरो। हर नकारात्मक विचार को तुरंत सकारात्मक दृष्टि से काट दो, क्योंकि जहां सोच बदलती है वहीं से सफलता की यात्रा शुरू होती है। और सुनो, अगर जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो दुनिया नींबू समझकर निचोड़ देगी। इसलिए अच्छा बनो, पर इतना नहीं कि खुद को ही खो दो। पंछी पिंजरे में नहीं फंसा, वो अपनी आदत में फंसा है। पिंजरे का दरवाजा खुला है, मगर उसकी आंखें उस खुले आसमान की संभावना को देख ही नहीं पा रही, क्योंकि जब जीवन एक ही दिशा में घूरने लगे तो बाकी दिशाओं का अस्तित्व ही मिट जाता है। समस्याएं कभी थी ही नहीं, वो तो केवल तुम्हारी कल्पना में थी। तुम हालात से नहीं, अपने भीतर के भ्रमों से हार रहे हो। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो कि कठिनाइयां असल में अवसर हैं, तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, जो तुम्हें दुखी करता है वो तुम्हारा अनुभव है या केवल तुम्हारा विचार? ज्यादातर बार हम यादों से रोते हैं, घटनाओं से नहीं। हम कल्पना से डरते हैं, वास्तविकता से नहीं। अगर तुम्हारी समझदारी तुम्हारे विरुद्ध काम करने लगी है तो यही तुम्हारी पीड़ा का मूल है। ज्ञान अगर आत्मा से जुड़ा न हो तो भ्रम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय यही तुम्हारा एकमात्र वास्तविक धन है। इसे बर्बाद करोगे तो खुद को खो दोगे। इसे अपने भीतर निवेश करोगे तो अनुभव बनकर ये तुम्हारी आत्मा को समृद्ध कर देगा। और अगर आज तुम्हें बुरा लग रहा है तो शायद वो तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम्हें खुद से पूछना है, मैं कहां गलत चल रहा हूं? क्योंकि गलतियां बाहर नहीं, भीतर होती हैं। सबसे भयंकर परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वो तुम्हें गढ़ने आई हैं। या तो तुम इनसे मजबूत बन सकते हो या बिखर सकते हो। निर्णय तुम्हारा है। भक्ति सत्य को जीतती नहीं, वो उसे अपना लेती है। तर्क सत्य को जकड़ता है, भक्ति उसे आत्मा में बहा देती है। भक्ति में कोई लड़ाई नहीं होती, वहां समर्पण होता है। लोग परफेक्ट बनने के पीछे भागते हैं, पर जीवन की असल सुंदरता तो लगातार बेहतर बनने में है। क्योंकि ईश्वर को परिपूर्णता नहीं चाहिए, उसे केवल प्रामाणिकता चाहिए। बोलो उससे पहले सोचो, क्योंकि जो शब्द तुम्हारे मुख से निकलते हैं वो लौट कर नहीं आते, और शब्दों का भार आत्मा तक चला जाता है। गुरु में पूर्ण विश्वास रखना यही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि गुरु केवल शरीर नहीं होते, वे वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। दुख हमें गहराई देते हैं, कष्ट आत्मबल देते हैं, और हर कठिनाई पीछे एक अमूल्य पुरस्कार छोड़ जाती है। जो सहज में मिलता है वो आत्मा को नहीं बदलता, पर जो टूट कर मिलता है वो भीतर एक नया जन्म देता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो वह भी मिल जाता है जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। और अगर किस्मत में जो लिखा है वो कोई दूसरा ले ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करता है बस अपने समय पर। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम विश्वास करना छोड़ दो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें सिखाया जा रहा है कि किस पर विश्वास करना है। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसे अपनी शांति का कारण मत बनने दो। कठोर शब्दों के बदले मौन रखो, क्योंकि मौन वह तलवार है जो किसी को घायल नहीं करती, पर सबक जरूर सिखा जाती है। और जो आज तुम पर हंसते हैं कल चुपचाप तुम्हें देखते रह जाएंगे, क्योंकि समय बदलता है और समय के साथ लोग नहीं, उनकी सोच बदलती है। तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हो, बस एक बुलबुले की तरह हो जो इस धरती पर आया है और एक दिन उसी हवा में समा जाएगा। पर जब तक हो अपने भीतर वह प्रकाश जगाओ जिससे दूसरे भी रोशन हो सके। कभी तुमने यह सोचा है कि जो इच्छाएं तुम दिन रात पालते हो, क्या वे वास्तव में तुम्हारी हैं भी, या वे बस उन लोगों की आवाज हैं जो तुम्हारे चारों ओर हर वक्त कुछ बनने और दिखने की होड़ में लगे हैं? इच्छाएं बोझ तब बन जाती हैं जब उनका स्रोत बाहर हो, और सुख तब छलावा बन जाता है जब उसकी जड़ें भीतर नहीं होती। आनंद की तलाश तब शुरू होती है जब मन के भीतर कोई माधुर्य नहीं रह जाता। तब हम खुशी को वस्तुओं में, लोगों में, तारीफों में ढूंढते हैं। पर जो भीतर से खाली है वो बाहर के शोर में कैसे भर सकता है?
प्रकृति से कटे हुए लोग विकास के नाम पर विनाश करते हैं, और जब प्रकृति सिखाती है तो वह कोमल नहीं होती। वो एक ऐसा पाठ पढ़ाती है जिसके बाद प्रायश्चित ही एकमात्र विकल्प बचता है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, जो खुशी है, जो डर और जो आनंद है, वो सब तुम्हारे भीतर ही जन्म लेते हैं। तो फिर क्यों तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो अपने ही मन के तूफानों के लिए? जब जीवन की दिशा का बोध जरूरत बन जाए, तब लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं रहता, वो तुम्हारे जीवन की सांस बन जाता है। और जब सांस लक्ष्य में रच बस जाए, तो राहें खुद तुम्हारे कदमों के नीचे आकार ले लेती हैं। जिंदगी तब खुद को दर्शाती है जब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जब सब कुछ सही होता है तब हम बस अभिनय करते हैं, शानदार होने का, सफल होने का, वास्तव में होने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन थकता कार्य से नहीं बल्कि चिंता से थकता है, क्योंकि अधिकतर लोग व्यस्त नहीं हैं, वो बस उलझे हुए हैं भविष्य की आशंकाओं में, अतीत की छायाओं में। और यही सबसे बड़ी थकान है। जिस क्षण मन स्थिर हो जाए, बुद्धि अपने सारे मानवीय बंधनों को तोड़ देती है। वो देखने लगती है उस सत्य को जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। आपका मस्तिष्क एक औजार नहीं, वह एक सृष्टिकर्ता है। हर विचार, हर भावना आपके शरीर की रचना करता है। जैसे कोई शिल्पकार अपने हर वार से मूर्ति में जान भरता है। कार्य के पीछे समय नहीं, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि समय सीमा तो एक पिंजरा है, पर आनंद वह पंख है जिससे कार्य उड़ान भरता है। जहां प्रेम है वहां कार्य भर नहीं, वह साधना बन जाता है। धन और सत्ता जीवन के अंतिम सत्य नहीं हो सकते, वो बस साधन है। पर जब वे उद्देश्य बन जाते हैं तब इंसान खो जाता है। यदि आप गरीब जन्मे हैं तो वह परिस्थिति है, पर अगर आप उसी स्थिति में मर जाते हैं तो वह आपकी निष्क्रियता है, क्योंकि हर परिस्थिति या तो सीढ़ी होती है या दीवार। निर्भर यह करता है कि आप क्या देख रहे हैं। कठिन काम मैं आलसी को देता हूं, क्योंकि वो रास्ता ढूंढता है जो सहज हो। यह चतुराई है अगर तुम समय का सम्मान करना सीखो। आपका लक्ष्य आपके जीवन की धुरी है। अगर लक्ष्य नहीं है तो आप बहाव में हैं, जहां कोई दिशा नहीं, सिर्फ भ्रम है। तुलना आत्मा की सबसे धीमी मौत है। जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं, तब आप ईश्वर की उस अनूठी रचना का अपमान करते हैं जो केवल आप हैं। गलतियां मनाओ, पर उनसे सीखो, क्योंकि सफलता की सबसे विश्वसनीय सीढ़ी वही अनुभव होते हैं जो तुमने गिरकर उठते समय कमाए हैं। जिन्हें उम्मीद की कोई किरण भी नहीं दिखाई देती, वही लोग दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हासिल कर लेते हैं। क्योंकि विश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब उजाला सिर्फ अंदर बाकी रह जाए, बाहर सिर्फ अंधेरा हो। विश्वास कोई शब्द नहीं, ये वो शक्ति है जो उजड़ी हुई जिंदगी में फिर से जीवन का सूर्य उगा सकती है। घमंड में सिर उठाना आसान है, पर महान वही होता है जो स्वर्ण पदक लेकर भी सिर झुकाना जानता है। क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, वह एक ऐसा तेज है जो केवल विनम्र आत्माओं में जलता है। लोग कहते हैं गलती सफलता का पहला कदम है, पर जो गलती को सुधारता है, सच्चाई तो यह है कि वही पहला कदम उठाता है जो मंजिल की ओर ले जाता है। दूसरों पर आश्रित जीवन हमेशा अधूरा होता है। जो आत्मनिर्भर है उसे परिस्थितियां नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वह हर बार खुद को जोड़ना जानता है। वक्त को बदलने के लिए जिंदगी भर लग जाती है, पर जिंदगी को बदलने के लिए बस एक क्षण, एक निर्णय और एक अडिग मन चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं कुछ लोग अपने प्रयासों में डटे रहे और अंत में वही इतिहास बन गए। आप सूरज की तरह बनिए, क्योंकि चाहे आंधियां चलें या दुनिया सोई हो, सूरज हर सुबह निकलता है, क्योंकि उसे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। मौन कभी कमजोरी नहीं होता, वह ऊंचाई है जहां शब्द भी सिर झुकाते हैं। जो सह सकता है वह कह भी सकता है, पर जो कहता रहता है वह सहना भूल जाता है। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें मान लेते हैं। मनुष्य अपने डर से हारता है, पर साहस से जीतता है। इसलिए ठान लो, जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखो। भाग्य उसी का साथ देता है जिसने हार मानना छोड़ दिया हो, जिसने पहली हार में खुद को नहीं खोया बल्कि अपनी ताकत पहचान ली हो। जो दूसरों का आदर करना चाहता है, उसे पहले स्वयं का सम्मान करना आना चाहिए। आत्मसम्मान,
वो जड़ है जिससे हर रिश्ता, हर कर्म, हर संबंध पनपता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि दुनिया क्या कहती है, बल्कि यह जानना कि तुम कौन हो, और वह पहचान कभी भी किसी दूसरे के शब्दों से नहीं डोलनी चाहिए। यदि आत्मसम्मान खोकर कुछ पा भी लिया, तो वह पाना एक हार से भी अधिक कड़वा होता है। स्वाभिमानी और अभिमानी के बीच फर्क यह है, स्वाभिमानी किसी से मांगता नहीं, अभिमानी किसी को देता नहीं। एक में धैर्य है, दूसरे में केवल दिखावा। जिन्हें चीजें आसान मिलती हैं, वो अक्सर उनका मूल्य नहीं जानते, पर जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, वो हर सुख को पूजा समझते हैं। अपमान करना आपके अहंकार का परिचय देता है, और सम्मान करना आपके संस्कारों का। किसी को छोटा समझना आपकी दृष्टि की कमी है, ना कि उसकी ऊंचाई की। सुनने की हिम्मत बोलने से बड़ी होती है, क्योंकि जो सुन सकता है वो दूसरों के दर्द को समझ सकता है, पर जो सिर्फ बोलता है वह खुद की आवाज के बाहर कुछ नहीं सुन पाता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि जो बात आपके लिए सामान्य है वह उनके लिए जीवन भर की टीस हो सकती है। जीवन एक यात्रा है जिसमें कांटे भी मिलेंगे, फूल भी, पर जो चलता रहेगा वह हर अनुभव को आशीर्वाद में बदल देगा। अगर आज घोर अंधकार है तो समझो कि अगली सुबह और भी उजली होगी। अगर आज रास्ते में कांटे हैं तो आने वाले कल में फूलों की चादर बिछेगी, बशर्ते तुम रुको नहीं। धीरे धीरे ही सही, पर चलते रहना होगा, क्योंकि जीवन ठहराव नहीं, प्रवाह है। जो रुका वह जिया ही नहीं। धैर्य वह सेतु है जिससे टूटे हुए सपने फिर से जुड़ते हैं। अगर आप उस क्षण में मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह बिखर गए हों, तो जान लो दुनिया की कोई ताकत आपको फिर से नहीं तोड़ सकती। गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ जीने की कला सीखनी होगी, क्योंकि सुंदरता वहीं पनपती है जहां चुनौती हो। जिस दिन मिट्टी का मटका टूटता है उस दिन कोई उसका मोल नहीं पूछता, लेकिन जिसने उसे अपने हाथों से गूंथ कर आकार दिया होता है उसकी आत्मा रोती है। परिवार भी ऐसा ही है, जो बस साथ निभाने के लिए नहीं, भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए होता है। मगर आजकल रिश्ते जब तक दिखते हैं तब तक ही टिकते हैं, जैसे कोई टूटा चित्र दीवार से हटा लिया जाए। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां चित्र और मित्र दोनों दिल से बनाए जाएं तो उनके रंग निखरते हैं, लेकिन अगर स्वार्थ से बनाए जाएं तो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। जो लोग नाकाम रहते हैं वो अक्सर दुनिया के कहने पर अपने फैसले बदलते हैं, लेकिन जिनमें हिम्मत होती है अपने फैसलों पर अडिग रहने की, वही लोग वो दुनिया बदल देते हैं जो कभी उन्हें समझ नहीं पाई। याद रखो, जो इंतजार करते हैं उन्हें केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। मैदान में हारने वाला फिर जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह जीवन से उठ गया। कभी कभी जो चीजें हमारे पास नहीं होती वही हमें सिखाती हैं कि हमारे पास जो है वो कितना अनमोल है। खुशी इस बात में नहीं कि तुमने जीवन को कितना दिया, असली बात यह है कि तुमने जीवन से कितना पा लिया। शांति, संतोष और सुकून। ख्वाहिशें अगर कम हो जाएं तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी कांटे लगने लगता है। रास्ते तब नहीं खत्म होते जब हम थकते हैं, रास्ते तब खत्म होते हैं जब हमारी ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं। माफी मांगना हार नहीं होती, बल्कि ये उस रिश्ते की गहराई होती है जहां हम सही गलत से ज्यादा उस रिश्ते को बचाने की परवाह करते हैं। और हाँ, कभी किसी बच्चे को उपहार न दो तो वह थोड़ी देर रोएगा, पर अगर तुमने उसे संस्कार न दिए तो वह सारी उम्र रोएगा। दो बातों की गिनती बंद कर दो, अपना दुहक और दूसरों का सुख, फिर देखना जिंदगी कितनी हल्की लगने लगेगी। कभी लगता है कि काम मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तब तक है जब तक तुम उस ओर पहला कदम नहीं उठाते। जिस दिन तुमने डर के खिलाफ पहला कदम उठाया, उसी दिन तुम्हारे भीतर का योद्धा जाग जाता है। मंजिल अगर न मिल रही हो तो रास्ता बदलो, दिशा बदलो, लेकिन अपने जड़ें मत बदलो, क्योंकि वृक्ष अपने पत्ते बदलता है, अपनी पहचान नहीं। एक सपना टूट जाए तो दुख होता है, लेकिन जब दूसरा सपना देखना न छोड़ा जाए तभी उसे जिंदगी कहते हैं। गिरना कोई हार नहीं, हर बार उठकर चल देना ही तो असली जीत है। तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की राह भीड़ से नहीं, अकेलेपन से होकर जाती है।
लोग तब दिखाई देते हैं जब तुम ऊंचाई पर पहुंचने लगते हो। अपने काम में इतना समय लगाओ कि तुम्हें दूसरों की निंदा करने का वक्त ही ना मिले। जो वक्त तुम्हें रोक रहा है वो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ा है वही तुम्हारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता किसी खास समय का इंतजार नहीं करती, बल्कि हर समय को खास बना लेने वाले की होती है। डर से जो रुका वह जीवन से चूका, जो हारा वही सीखा, जो टूटा वही जुड़ा, जो झुका वही सबसे ऊंचा उठा। जिस दिन नेकी में शांति मिले उसी दिन बुराई अपने आप से दूर हो जाती है। किसी का अपमान करना आपकी प्रवृत्ति है, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार है। जो व्यक्ति आत्मसम्मान रखता है वह किसी से मांगता नहीं, और जो अभिमानी होता है वह किसी को कुछ देता नहीं। खुद को इतना बदल लो कि तकदीर भी हाथ जोड़ दे और हालतें भी कहें, यह तो मेरे बस में नहीं। जिंदगी का संघर्ष फूलों से नहीं, कांटों से तालमेल बनाने का नाम है। जो कांटों को अपनाता है वही गुलाब बनकर खिलता है। जो कह सके वो सुन भी सके, लेकिन जो केवल सुन सके वो वक्त आने पर पूरी दुनिया को सुना सकता है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना एक संवेदनशील आत्मा की पहचान है। जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं वो किसी के लिए सब कुछ हो सकता है। जिंदगी 2 दिन की नहीं होती, ये हर सांस की कहानी होती है। एक दिन सब तुम्हारे खिलाफ होते हैं, एक दिन सब तुम्हारे साथ। लेकिन जो दिन तुम्हारे साथ होता है वो तुम्हारे घमंड का नहीं, तुम्हारी विनम्रता का इम्तिहान होता है। और जब सब तुम्हारे खिलाफ हो तो वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। वक्त अपना भी आता है, बस सब्र के साथ इंतजार करना पड़ता है। हर हार के बाद जीत नहीं आती, लेकिन हर हार ये सिखा जाती है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना जरूरी नहीं। तमन्ना रखो गहराइयों को मापने की, क्योंकि किनारे सिर्फ शुरुआत के लिए होते हैं। जिंदगी कभी बांसुरी की तरह बजती है, जिसमें छेद बाधाओं जैसे होते हैं, पर जो उन्हें सलीके से बजाना जानता है वो जीवन को गुनगुना भी लेता है। कुछ फैसले मिनटों में लिए जाते हैं और वही पूरी उम्र की दिशा तय कर देते हैं। इसलिए फैसला लेते समय सिर्फ दिमाग नहीं, आत्मा की आवाज भी सुनो। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कुछ आंसू तो ऐसे होते हैं जो केवल आत्मा महसूस कर सकती है। जो उम्मीदों से जिंदा है वो टूट कर भी मुस्कुरा सकता है। इंसान जिद्दी परिंदा है, घायल भी उम्मीदों से होता है और जीता भी उन्हीं पर है। कभी किसी मंदिर में भगवान से सिर्फ मांगने मत जाओ, कभी मिलने भी चले जाओ, शायद वो मुस्कुरा कर कहे, कभी मेरे पास बैठकर बिना मांगे बात तो कर लिया कर। यहां रोटी नहीं, उम्मीदें जिंदा रखती हैं। जो जमीन पर सोते हैं, सिरहाने सिर्फ ख्वाब नहीं जज्बात भी रखते हैं। जीवन में अगर जंग अपनों से हो जाए तो हार जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तर्क से नहीं त्याग से बचते हैं। जिसने कभी गलती नहीं की वो कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं कर सका। गलतियां वो निशानियां हैं जो बताती हैं तुमने कुछ अलग किया है। जो लालच से दूर होता है वो जिम्मेदारी के करीब होता है, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ काम नहीं, एक आंतरिक शपथ होती है, खुद से, अपने कर्म से। अगर जिंदगी में कठिनाइयां आ रही हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि अच्छे किरदार आसान कहानी में नहीं आते। मुश्किलें उन्हीं को मिलती हैं जो उन्हें निभा सकते हैं। कभी मत भूलो, तुम्हारा जिंदा रहना उन सब के लिए सबसे बड़ी सजा है जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे। इतिहास नसीब वालों का नहीं होता, जो नसीब खुद बनाते हैं वही इतिहास लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और जिंदगी दोनों शिक्षक हैं। एक सिखाता है जीना कैसे है, दूसरा बताता है समय कितना कीमती है। सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे संग से। मतलब साफ है, तुम्हारी ऊंचाई सिर्फ तुम्हारे आसपास के लोगों से तय होती है। असफलता तुम्हें दुनिया का असली चेहरा दिखाती है और सफलता दुनिया को तुम्हारा चेहरा। माउंट एवरेस्ट हो या जिंदगी की छोटी, हर ऊंचाई ताकत मांगती है, और ये ताकत भीतर से आती है, बाहर की तालियों से नहीं। हम सब मौत से हारने वाले हैं, इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी को हर हाल में जीता जाए। लोग तुम्हें क्या समझते हैं उसका कोई मतलब नहीं, तुम खुद को क्या समझते हो वही सब कुछ है। जब तक समझ आता है कि जिंदगी क्या है, तब तक वो तुम्हें जी चुकी होती है। तय करो कि खेल जिंदगी को बनाओगे या खिलाड़ी खुद को, क्योंकि अगर तुमने खेल को समझा तो हार भी जीत जैसी लगेगी।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की घटनाएं तुम्हें तोड़ने लगें, तब यह मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बल्कि यह जानो कि अब तुम्हारे अंदर कुछ नया बनने वाला है। क्योंकि हालात हमेशा तय नहीं करते कि तुम कौन हो, तुम्हारा नजरिया तय करता है कि तुम क्या बनोगे। जिस दिन तुमने हालातों को देखने का तरीका बदल लिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल जाती है। किसी को अंधेरे में डर दिखाई देता है और किसी को उसी अंधेरे में ध्यान का अवसर। किसी को तूफान तबाही लगता है, किसी को वही तूफान परों में उड़ान का भरोसा देता है। दुनिया नहीं बदलती, नजरिया बदलता है, और नजरिया ही दुनिया को बदलता है। सोच वही रहती है, फर्क सिर्फ देखने के तरीके का होता है। एक गांव में एक युवक था। परिवार टूटा हुआ, जेब खाली, लोगों की बातें भारी। दिन भर मेहनत करता, रात को ताने सुनता। लोगों ने कहा, तेरे बस की बात नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन वो युवक चुपचाप मुस्कुराता और कहता, हो सकता है आप सही हों, लेकिन जब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, तब तक उम्मीदें भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। उसने हर गलती को गुरु माना, हर असफलता को सीढ़ी और हर ताने को चुनौती। वो जानता था कि उसकी परिस्थितियां शायद उसके बस में नहीं थी, लेकिन सोच तो बस उसी की थी। वही सोच जो कहती थी, ये समय भी गुजर जाएगा। वही सोच जो रोज उसे टूटने नहीं देती थी, रोज उसे थोड़ा और मजबूत बनाती थी। समय गुजरा। जिस गांव में लोग उसकी कोशिशों पर हंसते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वही लोग जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब कहते हैं कमाल कर गया। लेकिन वो युवक अब भी पहले जैसा ही है, क्योंकि उसने समझ लिया कि असली जीत तब होती है जब तुम अपनी सोच को हारने नहीं देते। दुनिया कभी भी तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएगी। कुछ लोग तुम्हारे सपनों को मजाक समझेंगे, कुछ तुम्हारे इरादों को घमंड कहेंगे, लेकिन जब तक तुम अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं दोगे, तब तक कोई अंधेरा तुम्हें निगल नहीं सकता। जिन्हें तुम अपनी हार मानते हो, वो दरअसल तुम्हारी यात्रा के मोड़ होते हैं, जहां से तुम्हें खुद को फिर से परखना होता है। सोचो, अगर हर बार गिरकर हमने चलना सीखा है, तो हर बार टूटकर हम क्यों नहीं और गहरा जीना सीख सकते। लोग कहते हैं सोचने से क्या होता है, लेकिन वही लोग कभी ये नहीं समझते कि सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। बीज सोच है, फल परिस्थितियां हैं। अगर बीज सही होगा तो फल देर सबेर जरूर मिलेगा। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खिलाफ है, तब बस एक काम करना, खुद से सवाल करना, क्या मेरा नजरिया मेरे खिलाफ है? क्योंकि अगर सोच सकारात्मक है, तो रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। हर रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। हर आंसू चाहे कितना भी गहरा क्यों ना लगे, एक दिन मुस्कान की वजह बनता है। लेकिन वो दिन तब आता है जब तुम यह तय कर लो कि तुम हालात नहीं, अपनी सोच से बनोगे। कभी गौर किया है, किसी से अपनी तकलीफें बांटते वक्त आंखें नम हो जाती हैं, पर सुनने वाले के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। शब्दों को सुनना आसान है, पर उन्हें महसूस करना एक और ही तपस्या है। इसलिए अगर कोई कभी अपना दुहक कहे, तो बस सुनो मत, महसूस करो। क्योंकि वो जो कह रहा है, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो टूटे हुए सपनों की गूंज है। कई बार जीवन में हम इतने घने अंधेरों से गुजरते हैं कि रोशनी पर भी शक होने लगता है। हम सोचते हैं, क्या मैं सही हूं, या क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन सवालों की यह भीड़ असल में हमारे ही मन की बनाई हुई भीड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। ये वही मन है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और वही मन हमें गहराइयों में डुबो सकता है। कभी आपने कौवे को देखा है? उसे कोई कह दे कि काम काम मत कर, तो क्या वो रुक जाएगा? या किसी मेंढक को कहो कि पानी देखकर उछलना बंद कर, तो क्या वो रुक जाएगा? हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर स्थिति पर उलझ जाता है, जैसे किसी ने भीतर कोई अलार्म लगा दिया हो जो हर सोच पर बज उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या यह नहीं कि जीवन में समस्याएं हैं, समस्या यह है कि हम हर समस्या को अपने मन का हिस्सा बना लेते हैं, और फिर वही बेचैन मन हमारे अंदर एक तूफान खड़ा कर देता है। पर क्या मन को रोका जा सकता है? नहीं, पर उसे समझाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चे को डांटना नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी उंगली थामनी होती है।
एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेचैन मन से परेशान होकर एक ज्ञानी बुजुर्ग से पूछा, मैं बहुत चिंता करता हूं, कोई रास्ता बताइए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसे एक पानी से भरा कांच का गिलास दिया और कहा, इसे इस बगीचे के चारों ओर घुमा लाओ, लेकिन एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। वो व्यक्ति बहुत ध्यान से चला, हर कदम सोच समझकर जब लौटा तो बुजुर्ग ने पूछा, कितनी बार चिंता की? वो बोला, बिल्कुल नहीं, सारा ध्यान तो इस गिलास पर था। बुजुर्ग बोले, बस यही जीवन है, ध्यान केंद्रित रखो, बाकी सब शोर अपने आप धीमा पड़ जाएगा। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हम रिश्तों के अर्थ, अपने अस्तित्व की गहराई और मौन की कीमत समझने लगते हैं। पहले जहां आवाजें सुकून देती थीं, अब खामोशी में सुकून मिलने लगा है। कभी लोग एक दूसरे के पांव से कांटे निकालते थे, अब रास्तों में कांटे बिछाने से भी गुरेज नहीं करते। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर, अगर ये दोनों मर जाएं, तो समझिए खेल खत्म। मनुष्य अपनी गलतियों की सजा आज नहीं तो कल पाता ही है, क्योंकि समय बहुत शांत है, लेकिन न्याय से अंधा नहीं। और जब बहुत दर्द सह लिया जाए तो इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। वो सिर्फ देखता है लोगों को, परिस्थितियों को और खुद को। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी जीत सिर्फ मुस्कुरा लेना होता है, उस वक्त जब अंदर सब कुछ टूटा हुआ हो। श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया, धैर्य रखो अर्जुन, मन को अपने अधीन रखो, क्योंकि मन को जीतने वाला ही असली योद्धा है। हमारा मन बार बार सोचता है कि अगर मैं हर चीज के बारे में सोच लूं तो शायद मैं हर मुसीबत से बच जाऊं, लेकिन सच्चाई यह है, हम सोचते सोचते सिर्फ थकते हैं। मुसीबतें वहीं की वहीं रहती हैं। कभी कभी इंसान चुप रहता है, पर उसकी चुप्पी में भी तूफान होते हैं। वो किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे अब उम्मीद ही नहीं रहती कि कोई समझेगा। और जब उम्मीदें मर जाएं, तब इंसान जीता हुआ भी हारा हुआ लगता है। आजकल कोई नहीं पूछता कि कैसे जी रहे हो, बस ये पूछते हैं कि कितना कमा लेते हो। और जिस दिन कमाई बंद हो जाए, उस दिन अपने भी पराये हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि आजकल इंसान का वजन तौलने वाली तराजू नहीं, उसकी आमदनी तौलती है। पहले तस्वीरें रंगहीन थीं और जिंदगी रंगीन, अब तस्वीरें रंगीन हो गई हैं, पर जिंदगी बेरंग। पहले लोग एक दूसरे के पैरों से कांटे निकालते थे, अब वही लोग एक दूसरे की राह में कांटे बिछाते हैं। रिश्ते अब नाम के रह गए हैं, निभाने की चाह नहीं रही। जिसे जितनी ज्यादा इज्जत दो, वह उतनी ही ज्यादा तकलीफ देता है। ये घटिया सोच का सबसे बड़ा नमूना है, और ये सोच आजकल आम हो गई है। पहले लोग रिश्तों को बचाने के लिए खुद को मिटा देते थे, अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्तों को जला देते हैं। मन, ये वही मन है जो बेचैन होता है, भटकता है, पर अगर इसे एक जगह स्थिर कर दो तो यही मन तुम्हें शांति भी दे सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का भी। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अंदर से खोखले हैं। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। अगर तुम दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने के लिए खुद को बदलते जाओगे तो एक दिन अपने ही अंदर खो जाओगे। ध्यान रखना, शरीर जल से पवित्र होता है, पर मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। लेकिन जब मन पर बुरे प्रभावों का कब्जा हो जाए तो इंसान का पतन तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखे तो मन को आईना। मगर अफसोस, आजकल लोग दूसरों के अवगुणों को कैमरे से शूट करते हैं और अपने अवगुणों को आईने से छुपाते हैं। ज्यादा समझाने की कोशिश मत करना, लोग तुम्हें ही गलत मान लेंगे। सच की बात यह है कि जब आप किसी को बार बार सुधारते हैं, वो आपकी इज्जत कम और नाराजगी ज्यादा पालता है। जैसे शतरंज में वजीर मर जाए तो खेल खत्म, वैसे ही जिंदगी में जमीर मर जाए तो इंसान खत्म। इसलिए जमीर की मौत से पहले जुबान बंद करना सीखो। जो इंसान सबका साथ देता है, बुरे वक्त में वही अकेला रह जाता है। और यही वक्त दिखाता है कि कौन था जो तुम्हारे साथ था और कौन था जो सिर्फ साथ होने का दिखावा करता था। कभी वक्त पर भरोसा किया करो, क्योंकि वही वक्त है जो चेहरे नहीं, असलियत दिखाता है। और एक बात और, जिनके दिल साफ होते हैं उनका मुकद्दर भी एक दिन चमकता है। अगर किसी को अपनी तकलीफें सुना रहे हो तो जान लो तुम सिर्फ कह रहे हो, लेकिन सामने वाला सुन नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है।
और अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफें सुना रहा है तो मत भूलो, वह सिर्फ कह नहीं रहा, वह जी रहा है। मत भूलो, जो लोग डरते हैं उन्हें दुनिया डराती है, पर जो हिम्मत दिखाते हैं वो लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। ये दुनिया सर झुकाने वालों की नहीं, सर उठाकर चलने वालों की है। रफ्तार दोगुनी तब होती है जब पेट की आग जल रही होती है, जब जिम्मेदारी अकेले कंधों पर हो और पूरा घर उसी एक रोटी पर जिंदा हो। उस वक्त घमंड करना नहीं, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि उसने तुम्हें चुना। इंसान को सबसे ज्यादा चोट अपनों से ही लगती है और यही चोट उसके व्यक्तित्व को बनाती है। रिश्तों को संभालना हो तो वक्त रहते संभालो, वरना बाद में पानी देने से सूखा पेड़ हरा नहीं होता। जिसने झूठ के सहारे जीत ली दुनिया, वो खुद के अंदर सबसे बड़ा हार चुका था। जिस वक्त का हम सबसे ज्यादा गुरूर करते हैं, वही वक्त जब करवट बदलता है तो वो गुरूर रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। अहंकार ये इंसान के अंत की शुरुआत है। जो खुद को सबसे ऊंचा समझता है, वक्त उसे सबसे नीचा दिखाता है, क्योंकि न पैसा हमेशा साथ देता है, न रूप, न रंग, और न ही वो लोग जिनके लिए हम सारी हदें पार कर जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, इंसान तब रोता है जब पास सब कुछ होता है, पर वो चीज नहीं होती जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। समझ, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो वो बचपन याद आता है जिसे जवानी में छोड़ आए थे। जब भाई बहन की अहमियत समझ आती है, तब अपने बच्चे ही हमें अकेला कर चुके होते हैं। और जब माँ बाप की आंखों की नमी देखनी चाहिए थी, तब हम अपने नए परिवार में मशगूल हो चुके होते हैं। जिंदगी क्या है? एक ऐसी लौकी जो बोतल में पल रही है, बिल्कुल उस किसान की लौकी की तरह जिसे एक कांच की बोतल में डाल दिया गया था। बेल ने बाकी लौकियों को आकाश जितनी ऊंचाई दी, पर वो एक लौकी उसी बोतल की हद में बंद रह गई, क्योंकि उसकी सोच उतनी ही थी जितनी बोतल की दीवारें। क्या हमारी जिंदगी भी किसी बोतल में कैद है? हम सोचते हैं हालात खराब हैं, पर सच्चाई ये है हमारी सोच खुद सबसे बड़ा कैदी है। गुनाह करके कहां छुपोगे? ये जमीन भी उसी की है, ये आसमान भी उसी का है, और वो इंसाफ भी करेगा जब वक्त आएगा। लोग कहते हैं जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है, पर मैं कहता हूं जो दर्द देर से समझ आता है वो उम्र भर नहीं जाता। जिंदगी तू मेरा कितना ख्याल रखती है? गम में जब सब साथ छोड़ जाते हैं, तू बस एक उंगली बनकर आंसू पोंछ देती है, और खुशी में जब सब ताली बजाते हैं तू खुद पीछे हट जाती है ताकि मैं मुस्कुरा सकूं। लेकिन ये जिंदगी ताली और आंसू दोनों की उस्ताद है। कदम कदम पर इम्तिहान है, हर मोड़ पर नया धोखा, और सबसे बड़ा धोखा वहीं से होता है जहां हमें भरोसे की आदत होती है। अगर तुम खुश हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो समझो तुम इंसानियत को जी रहे हो। और इंसान वही है जो बारिश में भीगते हुए किसी और के लिए छतरी बन जाए। किसी के कहे हुए घर पहुंचकर फोन कर देना को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि वो शब्द नहीं चिंता है, वो नियंत्रण नहीं स्नेह है, वो प्यार है जो धीरे से कहता है तुम मेरे लिए जरूरी हो। हम बच्चे नहीं हैं, पर वो मासूमियत अब भी कहीं छुपी बैठी है। हमें सबकी चालाकियां समझ आती है, पर हम चुप रहते हैं क्योंकि रिश्ते टूटने से डरते हैं। पर क्या वो रिश्ता सच में था जो सच के सामने टिक न सका? प्यार में नाराजगी होती है, नफरत नहीं। जहां नफरत है वहां कोई इतिहास अधूरा रह गया है। जहां दर्द है वहां कोई उम्मीद अब भी सांस ले रही है, और जहां मौन है वहां कुछ न कह पाने का बोझ सबसे ज्यादा होता है। करियर बना लो फिर प्यार करना, क्योंकि इस दौर का सच यही है। आजकल लोग इंसान नहीं, उसकी ब्रांड वैल्यू से प्यार करते हैं। जो भविष्य नहीं बना सकता उसके साथ लोग वर्तमान भी नहीं जीना चाहते। कभी तुमने गौर किया है, कुछ लोग मुस्कुराते हैं ऐसे जैसे उनके पास दुख नाम की कोई चीज ही नहीं, पर सच्चाई यह है कि सबसे गहरे जख्म वही लोग छुपा लेते हैं जो सबसे कम शिकायत करते हैं। परेशानियां तो सबके हिस्से आती हैं, कुछ रोकर उभर जाते हैं और कुछ मुस्कुराकर खुद को बचा लेते हैं। इच्छाओं की भीड़ में एक सच्ची चाहत ही होती है जो मंजिल तक ले जाती है। बाकी सब रास्ते नहीं, भटकाव बन जाती है। हम बार बार उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती, और फिर शिकायत करते हैं कि क्यों नहीं मिली। पहचान उन चेहरों से नहीं होनी चाहिए जिनके नाम बड़े हैं,
बल्कि उनसे होनी चाहिए जो बिना कहे साथ चल देते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को तोड़ना जरूरी होता है, नहीं तो अपने आप को रोज रोज टूटता हुआ देखना किसी मौत से कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे दिल की बात कहने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़े, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। किसी के साथ रोना या हंसना ही सब कुछ नहीं होता, उससे भी बड़ी बात होती है किसी की खामोशी में भी उसका दर्द पढ़ लेना। अब इंसान तारीखों से ज्यादा खुद बदलता है। कैलेंडर की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब हर दिन नया मुखौटा पहनकर आता है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य को धन कमाने की कला मिली, पर हैरानी की बात यह है कि सबसे अधूरा वही है। सारे जीव किसी न किसी रूप में जिंदा रहते हैं, पर भूखा तो सिर्फ इंसान ही रहता है। कभी रोटी के लिए, कभी मोह के लिए और कभी मान के लिए। इंसान जब जमीन पर गिरता है तभी आसमान की ओर देखना शुरू करता है, और जब दिल टूटता है तभी ईश्वर की ओर सवाल उठते हैं। अब जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि अगर दर्द दिखा दिया तो लोग सहारा देने के बजाय सवाल करने लगते हैं। क्या हुआ से ज्यादा चुभता है। अब तक नहीं भूले, रिश्तों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल जाते हैं, पर जो लोग दिल से निभाते हैं वो बार बार नहीं आते। परवाह दिमाग से नहीं की जाती, वो तो सौदेबाजी होती है। परवाह तो दिल से होती है, जहां फायदा नुकसान की कोई जगह नहीं होती। जब जिंदगी भी साथ छोड़ दे तब औरों से शिकायत करना वक्त की बर्बादी लगती है। अच्छा बनना एक दिखावा है, पर सच में अच्छा होना वो तप है जो तुम्हें हजारों जिंदगियों की वजह बना देता है। लोग अच्छाई का दिखावा करने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, पर जो वाकई में अच्छे होते हैं वो बिना कहे किसी टूटे हुए इंसान की आत्मा जोड़ देते हैं। गम को इम्तिहान समझो, हर आंसू में एक सबक छुपा होता है। जो इस तड़प को मुस्कुराकर सहता है उसकी शख्सियत फूलों जैसी महकती है। अकेलापन सबसे बड़ी सजा है और एकांत सबसे गहरा वरदान, पर यह समझ उन्हीं को आती है जो इस शोर में खुद की आवाज खो चुके होते हैं। दूसरों का गुस्सा भारी लगता है, अपनी अकल जरूरत से ज्यादा, पर कोई कितना भी अपनापन दिखा दे, कभी ना कभी हर कोई बदल ही जाता है। और जब कोई कहे कि उसके पास टाइम नहीं है, तो समझ लेना तुम उसकी प्राथमिकताओं में कहीं नहीं हो। हर चीज वक्त पर ढल जाती है, पर प्यार वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो एक दुआ की तरह रहता है जो बेआवाज भी असर करती है। तुम चुप रहते हो, लोग मान लेते हैं कि तुमने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, इसलिए बोलते रहो, वरना तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी मंजूरी समझ लिया जाएगा। जो हुआ वो कभी सोचा नहीं था, और जो सोचा वो कभी हुआ ही नहीं। यही तो है जीवन का सबसे बड़ा मर्म। तुम्हारी राय जरूरी है, वरना जो बोलने वाले हैं वो बोलते ही रहेंगे, तुम्हारे हिस्से का भी फैसला करते रहेंगे। मूर्ख इंसान सिर्फ खुद का ही नहीं, बल्कि उसकी मदद करने वाले का भी नुकसान करता है, क्योंकि जो खुद नहीं सुधरता वो दूसरों को भी डुबो देता है। किसी ने सिर्फ इसलिए अपनी नींदें खो दी क्योंकि पैसों की थैली थोड़ी हल्की हो गई थी, और किसी ने चैन की नींद इसलिए नहीं ली क्योंकि वो थैली ज्यादा भारी हो गई थी। पैसा कम हो तो दिन भर बेचैनी, और ज्यादा हो तो रात भर बेचैनी। यह वही भ्रम है जो इंसान को खुद से दूर करता है। हम कहते हैं धर्म धन से ऊपर है, लेकिन किसी मंदिर की कतार में बिना पैसे चढ़ाए जल्दी दर्शन हो जाते हैं क्या? इंसान वहीं रहता है, पर जब हालात करवट बदलते हैं तब उसका स्वरूप भी बदल जाता है। वो जो कभी फूल सा कोमल था अब चट्टान जैसा कठोर हो गया है, और ये सब उसने हालात से सीखा है, किताबों से नहीं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरी हुई, मगर फिर भी खामोश। और खामोशी वो सबसे ऊंची चीख होती है जिसे दुनिया कभी सुन ही नहीं पाती। सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब हमें यह समझ आता है कि जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे थे उसकी दुनिया में हमारी कोई जगह ही नहीं थी। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबें ही दें, कभी रिश्ते पढ़ा जाते हैं, कभी तन्हाई, और कभी किसी की बेरुखी, कभी किसी का झूठा साथ ही सबसे बड़ा सत्य सिखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है, लेकिन कर्म वो तो लौट कर आते हैं, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी प्रतिशोध बनकर। चेहरे तो सब चमकाते हैं,
क्योंकि दुनिया देखती है, पर दिल की सफाई की जिम्मेदारी तो सिर्फ भगवान ने ली है। पर इंसान वो कभी वहां झांकता ही नहीं। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना वही हालात जो किसी को तोड़ देते हैं, किसी और को निखार देते हैं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझ में आएगी? अगर गलत से टकराव नहीं हुआ तो सही की पहचान कैसे होगी? और सही की पहचान के बिना तो पूरा जीवन केवल भ्रम बनकर रह जाता है। गिलहरियों की आदत याद है? वो खाने को जमीन में छुपा देती है और फिर भूल जाती है, और यहीं से उगते हैं लाखों पेड़। ये दुनिया यूं ही चल रही है, भूलों और देने के बीच। धोखा देना वो एक उधार है जिसे वक्त किसी और के हाथों तुमसे वसूल करता है। इसलिए अच्छे कर्म करो और फिर भूल जाओ, क्योंकि समय जब हिसाब करेगा तो वही कर्म लौटकर फल बन जाएंगे। कर्म एक बीज है जो आज बोया है, कल वह फसल बनकर सामने आएगा। चाहे अच्छा हो या बुरा, काटना तो पड़ेगा ही। सम्मान उन शब्दों में नहीं होता जो सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन खामोशियों में होता है जो तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा जिक्र करती है। शब्द तो मुफ्त हैं, पर उनका प्रयोग उतना ही कीमती है जितनी किसी की नीयत। दुनिया जब कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, शायद तू इस बार जीत जाए। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन जब वही खिचड़ी दिमाग में पकने लगे तो वह चांद जैसे सुंदर सपनों को भी बीमार कर देती है। पानी की एक बूंद अगर तपते तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमक उठती है, और अगर मोती बनाने वाली सीप में गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। बूंद तो वही है, पर उसका प्रभाव उस पर निर्भर है जहां वो जाती है। इसलिए संगत बहुत मायने रखती है। कुछ सहन करना भी सीखो, क्योंकि हमारे भीतर भी वो तमाम खामियां हैं जिन्हें कोई और चुपचाप सह रहा है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के भरोसे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। अस्त होता सूरज यही कहता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने की ताकत भी रखो, क्योंकि जो रास्ता सच का होता है वो भीड़ से नहीं, आत्मा से भरा होता है, और आत्मा की आवाज कभी भी भीड़ के शोर में नहीं सुनी जाती। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी में चुप रहते हैं पर तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे लिए बोलते हैं, वो रूह से जुड़े लोग होते हैं। और वो जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, दिल में शक छोड़ जाते हैं, उन्हें पहचानना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग में गरीब की गलती को अपराध कहा जाता है और अमीर के अपराध को गलती समझा जाता है। क्या यही न्याय है, या बस हम सब ने आंखें मूंद ली हैं उस सच पर जो सबके सामने है मगर किसी की आत्मा के भीतर नहीं जाता? रिश्तों की खूबसूरती शब्दों में नहीं बल्कि समझ में है, वो समझ जो बिना कहे किसी की चुप्पी को पढ़ ले। खुद जैसा इंसान ढूंढते रहोगे तो अकेले रह जाओगे, क्योंकि कोई भी पूरा नहीं होता, और पूरा तो सिर्फ ईश्वर ही है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति गलती छुपा लेता है, लेकिन ध्यानी व्यक्ति गलती मिटा देता है। फर्क बस नीयत का होता है। अगर नीयत साफ हो और मकसद सच्चा, तो यकीन मानिए ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं, चाहे वो किसी अजनबी की मुस्कान हो या किसी अपने की खामोश सहमति। लेकिन इस दुनिया में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि भरोसे के लिए ये दुनिया बहुत महंगी है, और भरोसा टूटे तो आत्मा सस्ती लगने लगती है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, मगर हमारे फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। हर सुबह एक नया फैसला होता है, या तो डर के साथ जीने का या उम्मीद के साथ उठने का। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद लेकर धन्यवाद कहने वाले भी और मदद लेकर मूर्ख कहने वाले भी। कुछ लोग दिल में रखते हैं, कुछ दिमाग में। दिमाग वाले लोग काम की चीज रखते हैं, और जब आप काम के नहीं रहते तो वो आपको निकाल देते हैं, ठीक उस फाइल की तरह जिसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगते हो। गुस्से में चिल्लाने वाले लोग अक्सर वो होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र होती है।
बस वो फिक्र जताना नहीं जानते। सच्चा दोस्त वो नहीं जो हर समय पास हो, बल्कि वो है जिसके सामने तुम अपने अंदर के तूफान को भी खोल सको। अच्छे लोग अगर जिंदगी में आ जाएं, तो समझो किस्मत मेहरबान हुई है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना ये तुम्हारा हुनर है, वरना तो किस्मत को दोष देना सबसे आसान होता है। जिंदगी अगर आसान हो गई तो फिर वो जिंदगी कैसे कहलाएगी, क्योंकि संघर्ष ही तो वो ताप है जिससे इंसान सोना बनता है। लोग अक्सर उन चीजों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं जिनसे वो खुश होना चाहते हैं। क्या ये विडंबना नहीं है? हमारे पास जो है उसमें खुशी नहीं, और जो नहीं है उसके पीछे दीवानगी। कई बार किस्मत खराब नहीं होती, हम ही गलत फैसले ले लेते हैं और फिर दोष भाग्य को देते हैं, जैसे हमारा विवेक किसी और की जिम्मेदारी हो। थोड़े से काबिल हो जाएं लोग तो दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं, लेकिन वक्त जब बोलता है तो सबकी आवाज थम जाती है। कभी सोचा है, जिस इंसान को खुद के आखिरी सफर के लिए भी दूसरों के कंधों की जरूरत होती है, उसे किस बात का घमंड है? लोग कहते हैं वक्त बदलता है, पर वक्त के साथ साथ नियम भी बदल जाते हैं। जो कभी जवाब नहीं देते थे, आज सलाम भेजते हैं। तो क्या ये वक्त की चाल है या हमारी समझ की परिपक्वता? मतलब समझना आम लोगों की बात है, पर बात का मतलब समझना उतना ही दुर्लभ है जितना बारिश में गिरा मोती ढूंढना। आपकी खुशियों में वो होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, पर आपके दुख में वही लोग होते हैं जो आपको चाहते हैं। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वो है दूसरों से उम्मीद, क्योंकि जब उम्मीदें टूटी हैं तब आत्मा सबसे ज्यादा टूटी है। खोई हुई दौलत लौट सकती है, भूली हुई विद्या भी वापस आ सकती है, पर जो समय चला गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कभी सोचा है, हमने सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम पाला, पर जब जरूरत पड़ी तो अपना कौन निकला? शायद खुद के सिवा कोई नहीं। भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इंसान अंदर से उतना ही खाली होता जा रहा है, जैसे सब कुछ पास हो पर कुछ भी साथ नहीं। रिश्तों को वक्त की नहीं, समझ की जरूरत होती है। समझ जो शब्दों से नहीं, मौन से रिश्ता रखती है। इस जीवन में सुई बनकर रहो जो दो को एक कर देती है, ना कि कैंची जो एक को भी दो में बांट देती है। हम वो बने जो जोड़े, ना कि वो जो तोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के आंसू सिर्फ पानी लगते हैं, पर जब अपनी आत्मा रोती है तब किसी और की पीड़ा आईने सी साफ नजर आती है। जिंदगी में गलती कर लेना, पर किसी का ऑप्शन बनकर मत जीना। जहां इज्जत नहीं मिले वहां टिकना नहीं, जहां तुम दोषी नहीं हो वहां झुकना नहीं। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। बस अंदर जाने की हिम्मत चाहिए और आत्मा की सच्चाई। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई भी तुम्हें कभी भुला नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी रोशनी तब बाहरी दियों से नहीं, अंदर की लौ से जलेगी। दोगले लोग जिनसे रिश्ता रखना एक तलवार से खेलना है, क्योंकि जब वो नाराज होते हैं तो सबसे पहले तुम्हारी इज्जत का कत्ल करते हैं। रिश्ते और ताकत दोनों वहीं तक टिकते हैं जहां तक दिल थका नहीं होता। जब आत्मा थक जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। छल मत करो, धोखा मत दो, क्योंकि कर्म का थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि आदमी का जमा हुआ पुण्य एक क्षण में खत्म हो जाता है। कभी किसी औरत को बेसहारा मत समझना, क्योंकि औरत का कोई घर नहीं होता। ये कहने वाले भूल जाते हैं कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। आज का सबसे बड़ा अंधेरा मंदिरों में नहीं, दिलों में जल रहा है। बुद्धिमान वह नहीं जो हर जगह बोलता है, बल्कि वो है जो जानता है कि कहां चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ खरीदो ना सही, पर रूह को महका जाती है। हर कोई हर चीज के लिए बना नहीं होता। ब्लेड धारदार है, पर पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी ताकतवर है, पर बाल नहीं काट सकती। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। दुनिया सिर्फ उनका हाल पूछती है जो पहले से खुश हैं। जो तकलीफ में हैं, उनके तो नाम भी फोन बुक से मिटा दिए जाते हैं। मतलब कि इस दुनिया में मतलब के बिना कोई नहीं मिलता। यहां पर साथ निभाने वाले नहीं होते। यहां तो वक्त बदलते ही पहचान बदल जाती है। चेहरे वहीं रहते हैं, लेकिन आंखें नहीं मिलती। जो लोग दुनिया से सच्चाई और भलाई की उम्मीद करते हैं, वो खुद को छलने का हुनर सीख चुके होते हैं, क्योंकि यहां लोग मदद कम
मौका ज्यादा ढूंढते हैं। दुआओं में अब नाम नहीं लिया जाता, अब तो लोग चुगली में याद किया करते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ के साथ चलकर कभी अपनी मंजिल नहीं मिलती। पैसा किसी की हैसियत दिखा सकता है, पर औकात की असलियत सिर्फ हालात ही बताते हैं। धन से लोग ऊंचा उठते हैं, पर मन से नहीं बदलते। रात को रोकर सो जाना आसान है, पर सुबह उठकर ऐसा दिखाना कि कुछ हुआ ही नहीं, यह हुनर सिर्फ जिंदगी सिखाती है। मुस्कुराते चेहरों के पीछे अक्सर चीखते सन्नाटे होते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन होता है, आनंद वहां बसता है जहां मन शांति में होता है। और मन तो वहीं शांति में होता है जहां स्वार्थ की जगह स्नेह को रखा जाता है। अज्ञानता उतनी शर्म की बात नहीं जितनी यह कि इंसान सीखने की चाह ही छोड़ दे। जो सीखना नहीं चाहता वो जीना भी नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी में इतने दर्द होते हैं कि हम उन्हें सिर दर्द कहकर टाल देते हैं। पर क्या वाकई ये टालना होता है या खुद से भागना? वक्त रहते खुद को सुधार लो, वरना जिन लोगों को तुम सिखा रहे हो वो भी तुम्हें पीछे छोड़ जाएंगे। अगर खुद का मान चाहिए तो दूसरों का अभिमान संभालना सीखो, आदर देना सीखो, तभी आदर पाने के काबिल बनोगे। जीभ मिली है बोलने के लिए तो कान भी रखो सुनने के लिए। अगर वक्त हमेशा एक सा रहता तो अपनों की पहचान कभी ना हो पाती। कुछ लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होता है उनकी चिंता बढ़ जाती है। ये चिंता नहीं होती, ये भीतर की जलन का दूसरा नाम है। रिश्ते सिर्फ एक तरफा भरोसे से नहीं चलते, दोनों तरफ की बराबर भागीदारी जरूरी होती है। वक्त को वक्त पर समझना ही समझदारी है, वरना वक्त ही सिखा देता है कि उसकी कीमत क्या होती है। धूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना यही असली प्रगति है। जो खुद को सही समय पर सुधार लेता है वो हालात से नहीं हारता। हम तब खामोश होते हैं जब अंदर इतना शोर होता है कि शब्द बेबस हो जाते हैं। अगर तुम्हारे घर में तीनों वक्त भोजन बनता है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हो। खुश रहना एक कला है और दुख में मुस्कुराना एक युद्ध है, जिसमें हर रोज लड़ना पड़ता है अपने ही अंदर के अंधेरे से। बहुत मजबूत वही होते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचा होता। जिन्हें खोने का डर नहीं होता वो सच बोलते हैं, वो मौन में भी गूंज जाते हैं। प्रशंसा हृदय से हो, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया बुद्धि से तो संबंध भी बचते हैं और आत्मा भी, वरना मौन ही सर्वोत्तम उत्तर है। सत्य से ही ईश्वर मिलता है, सत्य से ही लक्ष्मी, ज्ञान, सुख और सम्मान। सत्य ही हर रिश्ते का आधार है, पर सत्य कठिन होता है, इसलिए लोग झूठ के पर्दे में खुद को छुपाते हैं। क्योंकि जब आंखों में सच्चाई हो तो चेहरों के नकाब अपने आप उतर जाते हैं। कभी कभी मिसाल बनने के लिए रास्ता नहीं ढूंढा जाता, उसे खुद बनाना पड़ता है। और यह रास्ता अक्सर उस जंगल से होकर गुजरता है जहां पगडंडियां भी अनजान होती हैं, जहां लोग आपको रोकते हैं, टोकते हैं, और जब आप सबसे आगे निकल जाते हो तब वही लोग आपकी मिसाल देने लगते हैं। लेकिन मिसाल बनने से पहले समझो, अपमान से बर्बादी शुरू होती है। और पहला अपमान अगर गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का हो तो समझो वह जीवन नहीं, एक अभिशाप बन जाएगा। वक्त, वही वक्त जो कभी तुम्हारा सबसे करीबी था, जब साथ होता है तो हर कोई अपना लगता है, और जब रूठता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए वक्त के साथ चलना नहीं, वक्त के पार देखने की नजर रखो। जिसका मन इच्छाओं से विरक्त हो चुका है, जो ज्ञानी है, उसे भी अपने माता पिता की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवा में जो सुकून है वह संसार की किसी सिद्धि में नहीं। कभी किसी बुरे आचरण वाले से दोस्ती मत करना, क्योंकि बुराई छूने की चीज नहीं होती, पर लग जरूर जाती है। वृद्धों की सेवा अनुभवों की किताब पढ़ने जैसा है। हर झुर्री में एक सीख है, हर चुप्पी में एक चेतावनी। सोच अगर निर्मल हो तो दुनिया भी सुंदर दिखती है, वरना जो भीतर भरा है वही बाहर नजर आता है। मेरे पास बहुत समय है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। आज जो गुजर गया वो कल बनकर वापस नहीं आएगा, इसलिए आज को समझो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा कल है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जिसे तुम्हारे वजूद की कीमत पता हो।
वरना जो लोग सिर्फ तुम्हारे काम के वक्त याद करें वो लोग जरूरतें हैं, रिश्ते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी अच्छे इंसान के साथ इतना गलत मत कर देना कि वो अच्छा रहना ही छोड़ दे, क्योंकि जहां धोखे की ताकत बढ़ जाती है वहां भरोसे की जमीन सूखने लगती है। जिसमें नुकसान झेलने की हिम्मत हो वही मुनाफा कमाता है, फिर चाहे वह बाजार हो या रिश्ता। अहंकार जरूरी है, पर तब जब बात स्वाभिमान, अधिकार और सम्मान की हो। जिंदगी को पैसे और पावर से मत तौलो, स्वभाव और संबंध ही असली पूंजी है। तुम इसलिए बुरे नहीं लगते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी अच्छाई किसी के स्वार्थ में अड़चन बनती है। इसलिए दिल जीतने से पहले सच को समझो, क्योंकि सच को समझे बिना हर मुस्कान नकली हो जाती है। मेरे साथ क्या हो रहा है यह सोचने से ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि परिस्थिति से बड़ा प्रतिक्रिया होती है। माना नाराज रहना ठीक नहीं, लेकिन जब सामने वाले को तुम्हारी जरूरत ही ना हो तो वह रिश्ता जबरदस्ती नहीं निभाया जाता। हर किसी की जिंदगी में दुख है, पर सबको लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है। धोखा सिर्फ छल नहीं होता, कभी कभी किसी के साथ अपनापन जताना उससे भी बड़ा धोखा है। मेरी गलती मुझसे कहो, दुनिया से नहीं, क्योंकि बदलना मुझे है, दुनिया को नहीं। वक्त सता रहा है, पर सिखा भी रहा है कि कैसे जीना है। वो लोग अनमोल होते हैं जो सिर्फ आवाज सुनकर तुम्हारे दिल का हाल जान जाते हैं। रिश्ते निभाने वाले कभी कस्में नहीं खाते, बस निभा जाते हैं, बिना जताए, बिना कहे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद ही टूट जाता है, और टूट कर भी कुछ न कहे तो समझो वह रिश्ता नहीं था, बल्कि एक इम्तिहान था। मैं अपनी जगह सही हूं, यह मानना आसान है, पर क्या वह जगह वाकई सही है? कतरा भी बहुत होता है अगर वह इज्जत से मिले। कद में तो साया भी बड़ा होता है, पर बात किरदार की होती है। हंसी अच्छी बात है, पर अगर वह किसी की पीड़ा पर हो तो वह हंसी नहीं, घाव है। जब इंसान की अच्छाई उसके अकेलेपन में भी चमक जाए तो समझो कि वह आदमी अब इंसान नहीं, एक उम्मीद बन चुका है। मैंने समय से पूछा, इस दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? समय मुस्कुराया और जवाब दिया, इंसान की अपनी अच्छाई ही उसका सबसे बड़ा दर्द बन चुकी है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई को कमजोरी समझ लिया गया है और सच्चाई को उपदेश। हमारे शब्द अब भावनाओं को नहीं छूते, केवल कानों से टकराते हैं। हवाएं अब मौसम नहीं बदलती, बल्कि इंसान का चेहरा पढ़कर रुख बदलती है। कभी बुझी राख को फूंक देती है तो कभी जलते दीपक को बुझा जाती है। जब भी किसी की अर्थी यात्रा में शामिल हो तो यह मत सोचो कि तुम उसे अंतिम मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि समझो वह इंसान तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल की एक झलक दिखा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो तरह के लोग असफल होते हैं। पहले वो जो सोचते हैं मगर करते नहीं, और दूसरे वो जो बिना सोचे कर बैठते हैं। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान कभी कभी उन किताबों से भी गहरा होता है जो लाखों बार छप चुकी हों, मगर किसी की आत्मा न छू सकी हो। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, पर उस आदत को छोड़ने में एक उम्र लग जाती है। कभी कभी तो इंसान खुद को ही छोड़ देता है। संयम एक ऐसा गुण है जो न जीत में खोता है न हार में टूटता है। सिर्फ ज्ञानी ही इसका भार उठा सकता है। पैसा भले लाखों कमा लो, लेकिन अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो तुम हर मोड़ पर खाली कहलाओगे। मटकी खाली हो या भरी, आवाज जरूर करती है। बस फर्क इतना है कि खाली मटकी शोर मचाती है और भरी मटकी छलक जाती है। अब मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बस यह जानना कि सच में तुम्हारे करीब कौन है। रिश्ते और शीशे दोनों नाजुक होते हैं, लेकिन शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। और जब दोनों टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, बस चुप जाते हैं। एक संत से किसी आदमी ने पूछा, इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? संत मुस्कुराए और बोले, जब इंसान इंसान से जलने लगे तो तापमान नहीं, तासीर बढ़ती है। हम दूसरों का अध्ययन करते रहे, कभी किसी का दिल रख लिया तो कभी किसी की खुशी का ख्याल, पर इस उधार में भूल गए कि अपना खुद का दिल कहां रखा है। और जब इंसान अपनी आत्मा को खो देता है तो वह केवल शरीर बन जाता है, एक चलता फिरता खोल।
रिश्तों की नींव अब शब्दों पर नहीं रही, बल्कि स्वार्थों पर टिक गई है। अब मुस्कानें दिल से नहीं आती, बल्कि जरूरतों से। लोग अब पीठ पीछे सम्मान नहीं करते, बल्कि पीठ पर वार करते हैं। पर फिर भी कुछ रिश्ते, कुछ आवाजें, कुछ आंखें अब भी बाकी हैं, जो हमें हमारे टूटे हुए टुकड़ों से जोड़ सकती हैं। मुश्किलें डराने नहीं आती, वो तो तुम्हें बताने आती हैं कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। हर समस्या के पीछे कोई समाधान छिपा होता है, और हर मेहनत का फल देर से ही सही, मगर मिलता जरूर है। बात इतनी सी है कि सवेरा उस वक्त होता है जब हम अंदर से जागते हैं, ना कि सूरज के उगने से। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा होगा। पर सच तो यह है कि जो दूसरों के लिए दुआ करता है, उसकी खुद की जिंदगी एक अनकही दुआ बन जाती है। क्योंकि जिंदगी में लौटकर वही आता है जो तुमने दूसरों को दिया होता है, चाहे वो दर्द हो या दुआ। कभी कभी इंसान मुस्कुरा रहा होता है, पर अंदर ही अंदर वो खुद को जोड़ते जोड़ते बिखर चुका होता है। दुनिया समझती है कि वो मजबूत है, लेकिन उसकी खामोशी चीख रही होती है। हौसला देने वाले भी आखिर इंसान ही होते हैं, और कभी कभी हौसला देते देते इंसान खुद हिम्मत हार बैठता है। रिश्ते भी एक इम्तिहान होते हैं, जैसे पानी, न रंग न रूप, फिर भी जरूरत से ज्यादा कीमती। किसी को कसकर पकड़ो तो वो दम तोड़ देता है, और अगर खुला छोड़ दो तो उड़ जाता है। यही तो रिश्ता है, न पकड़े बने न छोड़े जाएं। दुनिया में हर कोई पूछ लेता है कैसे हो, पर जो बिना पूछे तुम्हारी आंखों में दर्द पड़ ले, वही अपना होता है। वरना हाल चाल तो वो भी पूछते हैं जो पीछे तुम्हारी बुराई करके आते हैं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं, और प्यार दिल में होता है, शब्दों में नहीं। झूठे लोग शब्दों से खेलते हैं, सच्चे लोग खामोशी में भी रिश्ता निभा जाते हैं। कभी माफ कर देना सबसे बड़ी सजा बन जाता है, क्योंकि दुश्मनों को माफ कर देना उन्हें जलाने से ज्यादा असर करता है। जिन्हें आपकी अच्छाई में भी चालाकी दिखे, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। जीवन प्रयोगशाला है, जहां प्रयोगों से ही परिणाम निकलते हैं। जो गिरता है वही सीखता है, जो टूटता है वही जुड़ना जानता है, जो चुप रहता है वही अंदर सबसे ज्यादा बातें करता है। संबंध जोड़ने के लिए नंबर जरूरी होता है, जैसे सीमेंट, पर जुड़े रहने के लिए साथ भी चाहिए। आजकल तो इंसान भी गिरगिट बन गया है, मौका देखकर रंग बदलने लगा है। कभी किसी को समझे बिना पसंद मत करो, और किसी को जाने बिना छोड़ भी मत दो, क्योंकि दिल जीतना एक पल का काम है, और दिल तोड़ना उम्र भर का असर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी ही गलती नहीं देख पाता, उससे बहस करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। समय तुम्हारा है, उसे खुद की पहचान में लगाओ, क्योंकि सच्चा सौंदर्य चरित्र में होता है, चेहरों में नहीं। कुछ लोग दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं होता, और कुछ लोग दूसरों का दुख देखकर भी दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास इंसानियत होती है। संतोष, भूख और नींद, ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो समझो तुम दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो।